वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रीज़ के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का टॉपिक शुरू करने से पहले आई जस्ट क्विकली एक्सप्लेन व्हाट वी मीन बाय अ ट्री। ट्री इज़ बेसिकली ए स्पेशल काइंड ऑफ ए ग्राफ, यानी आप ये कह सकते हैं कि हर जो ट्री है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक ग्राफ भी होता है। ट्री और ग्राफ में बुनियादी फ़र्क ये है कि जो ट्री है उसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है और ट्री में लूप्स जो हैं वो नहीं होते। तो आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में कि वी हैव ए नोड ए और फिर उस नोड ए के तीन चिल्ड्रन हैं, बी, एफ और के। फिर जो चिल्ड्रन बी है उसके आगे दो चिल्ड्रन हैं, सी और एच। फिर जो सी है उसके आगे तीन चिल्ड्रन हैं, क्यू, जी और एम, यानी पेरेंट ए का उसका चाइल्ड है डी, और फिर उसके दो चिल्ड्रन हैं, आई और एन एंड सो ऑन। तो इसमें आप देखें कि ये जो नोड्स हैं ट्री की, इनको हम नाम दे सकते हैं। जो सबसे पहली नोड होती है जिसका, तो ऐसी नोड जिसका कोई पेरेंट नहीं होता उसको हम रूट नोड कहते हैं, जो कि यहाँ रेड से जिसको डिनोट किया हुआ है। सो ए इज़ अ रूट नोड। उसके बाद इंटरमीडिएट नोड्स हैं और फिर लीफ नोड्स हैं जिनके आगे कोई चिल्ड्रन नहीं होते। तो वो नोड जिसका आगे कोई चिल्ड्रन ना हो उसको हम लीफ नोड कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्पैनिंग ट्री की। तो स्पैनिंग ट्री जो है इसका पर्पस बेसिकली ये होता है कि हम देखना चाहते हैं कि हम एक ग्राफ में एक नोड से बाकी नोड्स तक क्या ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और उस ट्रैवर्सल के जो पाथ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस ग्राफ को स्पैनिंग ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। तो फर्ज करें कि ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसको हमने 1, 2 और 3 से रिप्रेजेंट किया है। अब हमने स्पैनिंग ट्री का मतलब ये है कि क्या हम एक ऐसा और ग्राफ बना सकते हैं जिसमें हम हर नोड से हर नोड पे जा सकें। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसमें से एक लिंक हटा दें, कोई भी एक लिंक हटा दें, जैसे 1 और 3 के दरमियान अगर लिंक हटा दें, या 1 और 2 के दरमियान लिंक हटा दें, या 2 और 3 के दरमियान जो लिंक है या एज है उसको हटा दें, तो वी गेट दीज 3 ग्राफ्स। अब ये जो 3 ग्राफ्स हमारे पास आए हैं, नाउ दे आर ट्रीज, बिकॉज इनमें एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है और दूसरा इनमें कोई लूप नहीं है। तो इसको हम कहेंगे स्पैनिंग ट्री। तो ये जो है दे आर कॉल्ड स्पैनिंग ट्रीज। सो हमारा जो अब ये टॉपिक है उसमें हमने ये देखना है कि ये जो स्पैनिंग ट्री है ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक और एग्जांपल है कि हमारे पास ये एक ग्राफ है जिसमें ये 4 नोड्स हैं, 1, 2, 3 और 4, और हमने इस ग्राफ के डिफरेंट स्पैनिंग ट्रीज जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो स्पैनिंग ट्री जो है उसके लिए दो शर्तें हैं। नंबर 1, जो नंबर ऑफ एजेस हैं शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स -1। तो ये जो पहली कंडीशन है वो ये है कि नंबर ऑफ एजेस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स -1। यानी जैसे कि इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि हमारे पास 4 नोड्स हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसकी स्पैनिंग ट्री तब बनेगी जब इसमें जो नंबर ऑफ एजेस हैं, जो कि इस वक्त कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इसमें इस वक्त 6 एजेस हैं। तो अगर हम इन एजेस को कम करना शुरू कर दें और ये जो नंबर ऑफ एजेस हैं ये 3 रह जाएं, तो फिर ये एक ट्री बन जाएगी, उसको हम कहेंगे स्पैनिंग ट्री। और सेकेंडली कोई लूप मौजूद ना हो। तो ये दो शर्तें हैं। सेकेंड, क्योंकि ट्री आपको पता है तभी बनती है, नो लूप्स। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो हम इस ग्राफ को, जो कि एक फुली कनेक्टेड ग्राफ है, फुली कनेक्टेड ग्राफ का मतलब ये है कि हर एक एज से कनेक्टेड है, तो इस केस में हम इस ग्राफ को एक स्पैनिंग ट्री से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हम ये 3 एज रहने दें, यानी 1 और 3 के दरमियान, 3 और 4 के दरमियान, 4 और 5 के दरमियान, अब हम हर नोड से हर नोड में जा सकते हैं। इस वक्त नंबर ऑफ एजेस जो है वो 3 है, जो कि टोटल नंबर ऑफ नोड से एक कम है और कोई लूप भी नहीं है। इस तरह से हम इस ग्राफ को इस तरह की 16 स्पैनिंग ट्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज हैं दे आर इक्वल टू n रेज टू द पावर n-2। सो इस केस में आप देखें कि हमारे पास 4 नोड्स हैं, तो 4 रेज टू द पावर 4-2, सो वी विल हैव 16 डिफरेंट स्पैनिंग ट्रीज, जिनकी एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं।
ये मुख्तलिफ मैंने ये 16 जो डिफरेंट पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज़ हैं वो मैंने यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट किया है। तो अब हमारा जो टास्क होता है वो ये है कि हमने इन डिफरेंट जो 16 स्पैनिंग ट्रीज़ हैं, हमने वो वाली स्पैनिंग ट्री फाइंड करनी है जिसकी कॉस्ट सबसे कम हो। यानी अगर ये वेटेड ग्राफ हो तो हमने एक ऐसी ट्री फाइंड करनी है जिसकी कॉस्ट सबसे कम हो और उसको हम कहेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री, MST। तो ये जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है ये हमारा अगला टॉपिक होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे।